नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 का जो सर्वे लेके आए हैं, उसमें हम 28 विधानसभाओं का सर्वे लेके आए हैं। और 28 विधानसभाओं में 2-3 विधानसभाएं तो हॉट विधानसभाएं हैं, यानी हॉट सीट हैं। उनके ऊपर हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जो फिरोजाबाद लोकसभा है उसकी विधानसभाओं की बात करेंगे और आज हम गोरखपुर की भी बात करेंगे, ठीक है। और टोटल मिलाकर 28 विधानसभाएं हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने आज करने जा रहे हैं कि 2027 के चुनाव में क्या होने जा रहा है। और जैसा मैं आपको बताता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो पीडीए है उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। किसके ऊपर? भाजपा के ऊपर। और भाजपा के ऊपर क्यों बढ़ रहा है उसका कारण है जो एक जाति विशेष, मैं आपको बता चुका हूं, एक जाति विशेष का तांडव जो भाजपा का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मचा हुआ है, उस तांडव का संबंध सीधा सीधा और उस जाति का संबंध सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ही जाति का वर्चस्व आप शासन प्रशासन में देख लीजिए और आप गांव देहात में जाके देख लीजिए कि दलितों की पिटाई और दलितों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये ही भाजपा को 2027 में ले बैठेंगे। क्योंकि आपको पता है, कांग्रेस आई या कोई भी पार्टी आई, किसी का कोई ना कोई पतन का कारण बनता है। जैसे बहन जी का पतन का कारण क्या बना? वो जो हाथी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा दी थी, उसी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और वो जो हाथी, वो जो पार्क बनाए गए, वो ही बहन जी को ले बैठे। अब ऐसे ही हर पार्टी का, हर नेता का पतन का कोई ना कोई कारण बनता है। तो भाजपा का उत्तर प्रदेश में ये जाति विशेष का वर्चस्व, जाति विशेष का जो भोकाल मचा हुआ है, ये ही पतन का कारण होने जा रहा है। और इसका सीधा सीधा फायदा अखिलेश यादव को होने जा रहा है। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ सीट से हटें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर सीट से हटे तो उनका जो पीडीए का नारा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पीडीए का नारा एक जाति विशेष के खिलाफ ही चल रहा है। और 2024 में आपने देख लिया कि जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ आ गया और 37 सीट लोकसभा में समाजवादी पार्टी की आ गई। अगर दलित वोटरों को 2027 में बिल्कुल खामोशी नजर आई ना अपने नेताओं की तरफ से, और ये उदासीनता और निष्क्रियता बढ़ी, आप देख रहे हो बहन जी कोई आवाज नहीं उठा रही दलितों की इस वक्त। और जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनका अभी वर्चस्व ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो दलित उसको वोट दे देगा जो इस जाति विशेष को दबा देगा। तो जाति विशेष को दबाने की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी इसमें मुखरता से काम कर रहे हैं और एक जाति विशेष के खिलाफ जो भोकाल मचा उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो बाकी मेरी सलाह यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जल्द से जल्द इस जाति विशेष के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो भाजपा डूब जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में। और दूसरा, योगी जी को पता ही है कि भाजपा की जो गुजरात लॉबी है वो भी योगी जी के पीछे पड़ी हुई है और योगी जी की कुर्सी खींचना चाहती है। तो इसलिए योगी जी को बहुत जल्दी एक जो जाति विशेष का भोकाल मचा हुआ उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और शासन प्रशासन में दलित, ओबीसी, बाकी सब लोगों को जगह देनी पड़ेगी। एक जाति विशेष से काम नहीं चलता है। एक जाति विशेष का नेता या एक जाति विशेष की जब कोई पार्टी बन जाती है तो वो पार्टी डूब जाती है। ठीक है, आइए हम अपने सर्वे पे आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या हम इसी वजह से हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। यदि आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं और आपके लिए हम और मेहनत करें और राजनीति के अंदर की खबरें लाएं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करिए आप तुरंत, और बेल आइकॉन घंटी होगी उसको भी दबा सकते हो, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको आ जाए करेगा जब भी हम वीडियो डालेंगे। तीसरा,
यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे जाकर आप ज्वाइन बटन से हमें कुछ भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो आइए, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिरोजाबाद लोकसभा की बात करेंगे और फिरोजाबाद लोकसभा की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो 2027 में क्या होने जा रहा है, जो फिरोजाबाद सीट है ये भाजपा की सुरक्षित सीट है और 2027 में ये सीट भाजपा ही जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी फिरोजाबाद भाजपा की सीट है। अब दूसरी सीट आते हैं जसराना। जसराना में मैं आपको बता दूं 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी जसराना सीट। और आपको बता दूं कि ये मैं नई चीज नहीं बताता जिससे कि कई भाजपा के लोग या दूसरी पार्टी के लोग घबरा जाते हैं। जसराना वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं, जो सर्वे कहता है वही हम बताते हैं। और 2027 में भी जसराना समाजवादी पार्टी के पास चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी सीट आती है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद की बात करें तो 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास जाएगी और 2022 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी और ये सीट भी 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जसराना भी और सिकोहाबाद भी। और 2022 में भी जीती और 2027 में भी समाजवादी पार्टी सिकोहाबाद पर मजबूत है। अब सिरसागंज आती है। सिरसागंज की बात करें तो 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीतने जा रही है, क्योंकि वर्तमान में यानी कि 2022 में भी इस सीट को समाजवादी पार्टी ने ही जीता था, सिरसागंज। तो ये तीनों सीट वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास है और 2027 में भी समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं टुंडला। टुंडला की बात करें तो टुंडला ये 2027 में भाजपा जीतेगी, भाजपा यहां पर मजबूत है और 2022 में भी भाजपा ही यहां पर जीती थी। यानी कि ये सीट बिल्कुल आप देख रहे हो। और वीडियो के लास्ट में जब आप वीडियो कंप्लीट कर लें तो हमें ये जरूर बताना, जो आज की 28 सीट का सर्वे हम दिखा रहे हैं इसमें कितनी सीट भाजपा ने जीती और कितनी समाजवादी पार्टी ने जीती। दूसरा, आपकी विधानसभा कौन सी है और उसमें कौन जीत सकता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। और एक मैसेज हमारे द्वारा यदि आप ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी विधानसभा में कौन योग्य कैंडिडेट है जिसको भाजपा या समाजवादी पार्टी को टिकट देना चाहिए, तो उस योग्य उम्मीदवार का भी जरूर बताना। क्योंकि मैं आपको बता दूं 60 से 70 टिकट भाजपा भी काटेगी, यानी कि 60 से 70 सीटें भाजपा में भी कटेंगी और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। इसलिए आप अपनी विधानसभा से हमें जरूर बताना किसको टिकट मिलना चाहिए। तो आगे आइए, ये 5 विधानसभाएं हो गई। अब फिरोजाबाद की बात करें तो गाजीपुर। अब अगली जो सीट लोकसभा आती है वो आती है गाजीपुर। गाजीपुर की जो विधानसभाएं हैं उनकी बात करेंगे तो पहली गाजीपुर है। गाजीपुर की मैं आपको बता दूं, जो गाजीपुर सीट है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट है और गाजीपुर लोकसभा की जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। समाजवादी पार्टी मजबूत है और वर्तमान में भी सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही हैं। एक सीट को छोड़कर सुहेलदेव ने जीती थी, सुहेलदेव पार्टी ने, यानी ओपी राजभर ने, तब वो समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे। अब की बार वो सीट सुहेलदेव पार्टी नहीं जीतेगी, उस सीट को समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो आइए गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने जीती। ठीक है, अब आइए जखनिया। जखनिया की बात करें तो जखनिया जो है ये रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट 2022 में भी समाजवादी पार्टी जीती और 2027 में भी जखनिया समाजवादी पार्टी ही जीत रही है। ठीक है, अब आइए जंगीपुर। जंगीपुर की बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, 2022 में भी इसी सीट को समाजवादी पार्टी ने ही जीता था, यानी कि जंगीपुर भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब मोहम्मदाबाद आ जाइए। यहां पर
गाजीपुर में सपा जो है वो मजबूत है। 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, 2022 में भी यहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी। तो देख रहे हो सारी सीट जो समाजवादी पार्टी 2022 में जीती वो 2027 में भी जीतेगी। भाजपा इन सीटों को नहीं छीन पाएगी। ठीक है, तो गाजीपुर की 4 सीट तो ये हो गई, और भी हैं उनकी बात करेंगे। ये 3 सीट और हैं, ये भी गाजीपुर की हैं। और सैयदपुर की बात करें तो सैयदपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। 2022 में भी समाजवादी पार्टी जीती, यानी कि सैयदपुर। जहूराबाद भी ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं आपको बता दूं, जो जहूराबाद है ये ही वो सीट है जो 2022 में सपा गठबंधन से सुहेलदेव यानी कि ओपी राजभर की जो पार्टी है वो जीती थी। तो आप ये सीट अब की बार समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में, क्योंकि सुहेलदेव इस सीट को समाजवादी पार्टी की वजह से जीत गए थे, नहीं तो जीतते नहीं। जमानिया की बात करें तो 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतेगी, और 2022 में भी इस सीट को समाजवादी पार्टी ने ही जीता था। तो आप देख रहे हो ये 3 सीट भी समाजवादी पार्टी जीत रही है, यानी कि एक सीट केवल जो सुहेलदेव पार्टी 2022 में जीती थी वो सीट भी समाजवादी पार्टी के पास जा रही है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सातों की सातों सीटें गाजीपुर की वो समाजवादी पार्टी जीत रही है 2027 में। और आप ये सर्वे लिख के रख लेना, हमारे जितने भी सर्वे हैं वो सही निकलते हैं। हमने 4 राज्यों के सर्वे दिए। दिल्ली में हमने भाजपा का सर्वे दिखाया कि 2024 चुनाव हुआ है कि करीब 45 सीटें आएंगी, लेकिन क्या हुआ, 45 के बजाय उनकी 48 आ गई। यानी कि 4 5 10 सीट ऊपर नीचे हो सकती है उत्तर प्रदेश में भी हमारी। और ऐसी हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र का सर्वे हमारा सही निकला। अब गोंडा लोकसभा की बात करेंगे, तो गोंडा में आ जाइए। गोंडा की बात करें तो 2027 में गोंडा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब यहां पर 2022 में भाजपा जीती थी, बीजेपी, और कितनी वोटों से? 7,000 वोट से। लेकिन 2027 में इस गोंडा सीट को, जो गोंडा वाले देख रहे होंगे वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरा सर्वे सही है या नहीं है। तो 2027 में गोंडा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। 2022 में 7,000 वोटों से भाजपा जीती थी। मैं आपको बता रहा हूं 5,000, 2,000, 4,000, 7,000, 10,000, 8,000, इन 12,000, इन इतने मार्जिन से जहां भी भाजपा जीती है वो सारी सीटें भाजपा हारेगी 2027 में पीडीए से, यानी समाजवादी पार्टी से। और उसके बहुत सारे कारण हैं, वो वीडियो अलग से बताएंगे हम आपको, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। विश्लेषण की वीडियो अलग से दूंगा। हमारा जो सर्वे है जमीनी सर्वे है, और देश परिस्थिति काल, और एक दलित चेहरा भी समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आएगा। कांग्रेस तो है ही, तो वो सब फर्क पड़ेगा, वो सब चीजें देखते हुए। और कर्नलगंज की बात करें तो यहाँ बीजेपी मजबूत है, और 2027 में कर्नलगंज गोंडा की ये भाजपा जीतेगी 2027 में। अब आ जाइए गोरा की बात करें तो 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और गोरा का समीकरण आप समझिए। गोरा में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी 2022 में इस चुनाव को जीती। बीजेपी ने 2022 में इस सीट पे चुनाव जीता। 73,000 वोट उन्होंने प्राप्त की। कितनी? 73,000 कुछ, तो 73,000 वोट प्राप्त की।
अब यहां पर कांग्रेस भी थी और कांग्रेस ने कांग्रेस ने यहां पर 31,000 वोटें ली, 31,000 2022 में। अब समाजवादी पार्टी ने यहां पर कितनी सीटें ली, कितनी वोटें ली? 50,000। ये हॉट सीट है, इसकी वीडियो अलग से भी बनाएंगे हम, गोरा विधानसभा की। तो अब क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है तो 50 और 31 80,000, और ये भाजपा कितनी वोट लाई थी? 73,000 से जीत गई थी। अब एक दलित चेहरा और आएगा, यानी कि इसमें प्लस कर लीजिए पीडीए के साथ एक दलित चेहरा जो आएगा उसकी वोटें भी आप ले लीजिए। तो बहुत ही बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी गठबंधन गोरा सीट जीतेगा। ये सर्वे हम हवा में नहीं करते, पूरा विश्लेषण और पूरा अध्ययन करने के बाद दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही सर्वे दे दिया है, तो ऐसा सर्वे नहीं है। आप भी विश्लेषण करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता है। और जो अयोग्य विधायक हैं, चाहे वो भाजपा का है, सपा का है, किसी पार्टी का, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। जो जनता के बीच नहीं जाता, जनता का काम नहीं करता, उसको हटाओ, भगाओ। ठीक है। कटरा बाजार की बात करें तो यहां पर भाजपा मजबूत है और 2027 में इस सीट को भाजपा जीतेगी, गोंडा की कटरा बाजार। ठीक है। अब गोंडा की और भी सीटें हैं, उनकी बात करेंगे। 3 सीट और हैं गोंडा की। ये मनकापुर की बात करें तो मनकापुर में भाजपा मजबूत है और 2027 में इस सीट को भाजपा जीतेगी। अब है मेहनोन की बात करें तो ये सीट 2027 में मेहनोन सपा जीतेगी। 2022 में इस सीट को बीजेपी ने जीता था 2022 में, लेकिन 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये पूरा विश्लेषण अलग है, इस कैसे जीतेगी वो हम बता देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे इस विधानसभा पे। जो हॉट विधानसभाएं हैं उनकी 100 वीडियो अलग बनाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ताराबाग, ये जो तराबगंज जो है ये 2027 में भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि यहां भाजपा मजबूत है और भाजपा को तराबगंज कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी गठबंधन या कुछ भी। भाजपा से मतलब एनडीए, मैंने एनडीए को बीजेपी लिख दिया है और जो इंडिया गठबंधन है उसको समाजवादी पार्टी लिख दिया है, जिससे कि समझ में आसान से आ जाए आपके। ठीक है, आगे बढ़े। मुझे लास्ट में ये जरूर बताना कि कितनी विधानसभाएं किस पार्टी ने जीती हैं। अब गोरखपुर लोकसभा आ गई, तो गोरखपुर लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उनकी बात करेंगे। तो गोरखपुर देहात जो है ये सबसे बड़ी बात, ये हॉट सीट है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये 2027 में गोरखपुर देहात समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 2022 में इस सीट को बीजेपी ने जीता था। 2022 में बीजेपी जीती थी, लेकिन ये इस सीट पे ऐसा खेल होने जा रहा है कि 2027 में गोरखपुर देहात, जबकि ये भाजपा का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, लेकिन 2027 में गोरखपुर देहात समाजवादी पार्टी जीत रही है। गोरखपुर शहर, यहां भाजपा का वर्चस्व है, तो गोरखपुर शहर जो है ये भाजपा ही जीतेगी, भाजपा यहां मजबूत है, इसको गोरखपुर शहर को भाजपा से कोई छीन नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बांसगांव की बात करें तो बांसगांव जो है ये रिजर्व सीट है, एससी, और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 90% रिजर्व सीटें जितनी भी हैं, ऐसी सीटें, वो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी 2027 में। कोई ताकत नहीं है कि रिजर्व सीटों को समाजवादी पार्टी से छीन ले। 90% सीटें जो है रिजर्व सीटें समाजवादी पार्टी के पास जानी है। अब बांसगांव, पहले इस सीट को बीजेपी जीती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। कैसे जीतेगी वो अलग से वीडियो दूंगा,
हॉट विधानसभाओं की जो वीडियो होंगी, 100 हॉट विधानसभाएं ली हैं हमने उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कैंपियरगंज विधानसभा है गोरखपुर की, इसको 2027 में भाजपा जीतेगी, यहां भाजपा मजबूत है। चोरी चौरा, चोरी चौरा मैं आपको बता दूं, ये जो चोरी चौरा है ये बीजेपी जीती थी 2022 में। कौन जीता? बीजेपी। ये भी हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन 2027 में इस सीट को समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, यानी कि चोरा चोरी भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन एक शर्त है जो हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूत और अच्छा ईमानदार उतारना पड़ेगा यहां पर, और जिसकी कुछ छवि हो, साख हो। अगर कैंडिडेट अच्छा आया तो वैसे भी 100% ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। चोरा चोरी कांड हुआ था जहां पर, चोरा चोरी विधानसभा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर की कुछ सीटें और हैं, ये 4 सीट और हैं, ये गोरखपुर की सीटें हैं। चिल्लूपार 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और ये भी हॉट सीट है, 2022 में यहां पर बीजेपी जीती थी, लेकिन 2027 में चिल्लूपार समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे वक्त बीतेगा, लगभग 12 महीने मोटा मोटा चुनाव को रह गए हैं। वैसे तो 18 महीने हैं, लेकिन ऊपर के 6 महीने हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि 6 महीने उठापटक और टिकट की दौड़ में चले जाते हैं और चुनाव प्रचार में। तो मोटा मोटा तैयारी के लिए 12 महीने, और जिस तरह से अखिलेश जी तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता जा रहा है भाजपा के ऊपर। और दूसरा, आप देख लीजिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि बदल रही है, लोग उनकी टच में जा रहे हैं। और ये ही मोदी जी के लिए किरकिरी बनी हुई है, जो राहुल गांधी जनता के बीच जाकर, गरीबों के बीच जाकर बात कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत बड़ा समीकरण बनेगा, धीरे धीरे धुआं उठाए आग भी लगेगी। जो जनता के लिए काम नहीं करेगा, गरीब जनता के लिए, वो एक दिन पतन होना तय है। जिसको अपना पतन बचाना है वो सरकार चलाए, केवल एक ही चीज ध्यान में रखते हुए, गरीबों के लिए। तो जो गरीबों की सरकार होगी वो लंबा चलेगी। खजानी विधानसभा की बात करें तो खजानी जो है ये पहले भाजपा जीती थी, और ये एससी रिजर्व सीट है, ये रिजर्व सीट है एससी। तो खजानी जो है ये पिछली बार 2022 में कौन जीता था? इसको भाजपा जीती थी। लेकिन अब 2027 में ये सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, खजानी। जैसा मैं बता चुका हूं, रिजर्व सीट मोस्टली 90% समाजवादी पार्टी जीतेगी, कितनी ही ताकत लगा लेना आप, ठीक है। पिपराइच, पिपराइच जो है यहाँ भाजपा मजबूत है, और 2027 में भाजपा जीतेगी। पिपराइच में भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा, भाजपा बहुत मजबूत है पिपराइच के अंदर, ठीक है। अब सहजनवा लास्ट हमारी विधानसभा है, और हॉट विधानसभा है, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, खजानी के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सहजनवा जो है ये बड़ी हॉट सीट है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहां पर 50%, 50-50 खाओ ब्रिटानिया 50-50, यानी कि 2027 में यहां पर 50-50 चांस है, यानी कि 50% भाजपा के चांस है, यहां टक्कर रहेगी। 2022 में तो ये सीट भाजपा ने जीती थी, लेकिन अब भाजपा इस सीट को आसानी से नहीं जीत पाएगी 2027 में। 2027 में इस सीट पर द्वंद्व होने वाला है, घमासान युद्ध होने वाला है, और जिसका भी दोनों में से ज्यादा योग्य कैंडिडेट होगा, रिजर्व कैंडिडेट, बढ़िया, रिजर्व से मतलब अच्छा अच्छा कैंडिडेट जिसका भी होगा, वो यहां चुनाव जीत जाएगा। यानी कि सहजनवा पे बिल्कुल टक्कर है। अगर कोई सहजनवा से मेरा दर्शक
इस वीडियो को देख रहा है तो वो अपनी राय देना कि भाजपा से कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा, और कोई समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं तो वो बता समाजवादी पार्टी से कौन व्यक्ति सही रहेगा जो जीत सकता हो चुनाव। अपनी अपनी विधानसभाओं से अपने अपने जो अच्छे लोग हैं जिनको आप किसी पार्टी विशेष से टिकट दिलाना चाहते हैं तो उस कैंडिडेट का नाम बताइए और उस कैंडिडेट के सामने पार्टी का नाम लिखिए कि इस पार्टी से ये कैंडिडेट मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा, ये ही सीट निकाल सकता है। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। और आर्थिक सहयोग हमें देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं ज्वाइन बटन के द्वारा, और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम वीडियो डालेंगे। और दूसरी बात, कितनी सीटें इन 28 विधानसभाओं में से भाजपा जीत रही है 2027 में, और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत और जय संविधान। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।